नमस्कार, आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव और मैं हूं संजय श्रीवास्तव। अभी हम पूर्वी रेलवे गुमटी, आरा शहर का पूर्वी रेलवे गुमटी है। आपको पहले दिखा दे रहे हैं कैमरे की नज़र से। ये गुमटी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं, ये पिलर आप देख रहे होंगे, ये मंदिर है और ये जो है आप पिलर देख रहे हैं, ये पिलर बना, लेकिन जो पुल का पिलर बन के ही ये रह गया, लेकिन पुल पूरा नहीं हो पाया। इस संबंध में बहुत सारे व्यवसायी जो हैं पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। हम जा रहे थे इधर से तो हमने देखा कि बहुत सारे व्यवसायी हैं जो आपस में ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार ये पुल क्यों नहीं बना है, क्या हुआ। तो हमने सोचा कि उनसे कुछ बातें कर लें, क्योंकि ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्वी रेलवे गुमटी से आप देख रहे हैं, सीधे लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। और यहाँ तक जो है सब हमारे साथ जो हैं समाज सेवी संजय महासेठ जी हैं और तमाम जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सामने जो पिलर है, जो स्कूल को बन जाना था, फरवरी में उद्घाटन भी होना था, लेकिन स्थिति ऐसा है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे संजय जी, जो ये पुल नहीं बना अभी तक? देखिए, ये पुल आज करीब 3.5 वर्षों से क्लोज कर गुमटी क्लोज करने के बाद पड़ा हुआ है। और मैं आर.के. सिंह जो सांसद मेरे जो हैं, और बहुत ही भाई नेक काम किया आरा शहर के लिए, मैं उनका आभारी हूं कि शहर के लिए उन्होंने बहुत सा विकास का कार्य किया है। और उस विकास कार्य में हम समझ रहे हैं कि मिल रोड और इस गुमटी पछियारी गुमटी का सबसे पहला कार्य था उनका, और उन्होंने वचन दिया था कि इस काम को सबसे पहले हम साल भर के अंदर पूरा कराएंगे। लेकिन इस रोड में अस्थायी चाहे जो भी कारण से बहुत सा लोग आवाज उठाया, लेकिन आज तक जो है इसका स्थिति निर्माण नहीं हो पाया और इसी तरह दुर्दर स्थिति में पड़ा हुआ है। चले, इसमें तो काम लगा हुआ था, अभी पहले देखा जा रहा था, काम लगा हुआ था सर। हाँ, तो अब उसमें क्या है कि इसमें हम लोग लगातार लोकल रह रहे हैं और देखा जा ये रहा है कि ये जो रेलवे क्रॉसिंग था करीब 22 गांव से, इधर 22 गांव से ये जुड़ा हुआ था। और 22 गांव से जुड़ने के कारण इसमें स्थिति ये है कि 22 गांव के बच्चे इधर डायरेक्ट जो केजी रोड में अनेकों कोचिंग संस्थाएं हैं, उसमें पढ़ने के लिए बच्चे और बच्चियां आती हैं। तो काफी मशक्कत के बाद पुल तक के आना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास अभी भी मैट्रिक की परीक्षा थी, कल तक थी, तो बहुत सारे बच्चे जा रहे थे रेलवे लाइन पास। तो डायरेक्ट इन लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट रेलवे क्रॉसिंग कब जा रहे हैं, इसमें कभी भी हादसा होगा। तो अगर कहीं भी 1-2 हादसा हो जा रहा है तो हमारे सांसद महोदय इसमें बदनाम हो जाएंगे। हम चाह रहे हैं कि सांसद महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं कि इस पर जरा सा, क्योंकि सबसे पहला कार्य इनका जो था शहर का, ये रेलवे क्रॉसिंग का था और अभी तक पेंटिंग पड़ा हुआ है। पेंटिंग पड़ा हुआ हाँ। क्या कहेंगे, अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम पड़ेगा विनोद केसरी। हाँ, क्या कहेंगे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो गुमटी की जो निर्माण हेतु आर.के. सिंह महोदय जी निर्माण किए था, ये अधूरा कार्य छूट गया है। इस गांव से जुड़े हुए 22 गांव हैं, जो गांवों से बच्चे बच्चियां स्कूल प्लस कोचिंग दोनों के लिए रेलवे क्रॉसिंग कट ऑफ कहते हैं, क्योंकि ओवर ब्रिज से उन लोगों को काफी दूर पड़ता है। और इधर इंटर और मैट्रिक की जो परीक्षा हुई है, इसमें बच्चे और बच्चियां दोनों क्रॉसिंग करके रेलवे लाइन टॉप करके जा रहे हैं और प्लेटफार्म टॉप करके जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का हादसा हो जा सकता है और पहले भी हादसा हुआ है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस पुल का निर्माण हेतु जो रुका हुआ है, इसको निर्माण हेतु पूरा करने की कोशिश की जाए। क्या कहेंगे? बहुत आभारी रहूंगा। मेरा नाम नंद कुमार प्रसाद हुआ, मैं यहाँ का व्यवसायी हूँ। पुल नहीं बनने के चलते व्यवसाय पूरा ठप पड़ा हुआ है। हम लोग सारे व्यवसायी एकदम ठप बैठे हुए हैं। और दूसरी बात है कि पुल बन जाएगा तो बच्चों को भी आने जाने में काम तो लगा था, इसमें बहुत काम लगा था, लेकिन काम रुक रुक के लगा हुआ था। काम जब से लगा है तब से 2 बरस पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन काम नहीं, पुल नहीं बनने के कारण पूरे समाज को, पूरे व्यवसायी को बहुत तंगी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। और काफी साल हो गए, 3.5 साल। तो इसमें क्या कहेंगे जिस तरह से, क्या इसके लिए कुछ आप लोगों ने किया? बात रहा है कि कैसे रुक रहा है पता नहीं हम लोगों को। बच्चे बच्चियों का और व्यवसायिक वर्ग का दोनों को क्या कहेंगे, आप नाम बता दीजिए। मैं अनिल कुमार ये कहना चाहता हूँ कि ये फुलवारी गुमटी जो था, ये बहुत से दक्षिण के गांवों का आने का मुख्य मार्ग था। यहाँ बच्चे, व्यवसायी, खरीदार बहुत से इस रोड पर आते थे।
और पूजा पढ़ने के लिए छठ पर भी हम लोग इधर से सुगम था ये रास्ता। बंद हो जाने के चलते बहुत परेशानी है। व्यापारियों का भी बिजनेस करीब प्राय ठप है और उससे बच्चे जो स्कूल भी आते हैं अब जीवन को खतरे में डालकर क्रॉसिंग करते हैं। इसलिए निवेदन है कि यथाशीघ्र इसको बनाए। 2024 का चुनाव आ गया है और चुनाव के पहले बन जाना चाहिए था। बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया, अधूरा काम ठप पड़ गया है। क्या कहेंगे, नाम क्या है? आने जाने के लिए लोग को भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे अभी जो कई साल से आप देख रहे हैं कि 2 साल से जो देख रहे हैं यथावत है, जो खंबा खड़ा हुआ है टूट रहा है, फिर खड़ा हो रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। काम तो अधूरा एकदम। काम में आखिरकार संजय जी एक सवाल इसमें उठता है हमारे समझ से देखिए, हमारा ये जो ऊपर ओवर ब्रिज बनाया गया था उसी खर्च में हम समझ रहे कि अगर ये नीचे का अंडरपास क्रॉसिंग बनाया जाता तो बहुत ही सुंदर होता, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के व्यवसायियों के लिए, लड़कों के लिए, पढ़ने वालों के लिए। ये हमारे समझ से अगर अंडरपास बनता तो बहुत ही सुगम था। सबसे सुगम होगा कि ग्रामीण पेपर में भी क्षेत्र आया में। था कि छतरिया स्कूल से गोरना रोड के लिए अंडरपास पास हो रहा है। अच्छा, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई वो भी नहीं। मामला अटका वो भी अटका हुआ है। अंडरपास क्या पेपर कारण? में- बहुत पेपर में दुखद दिया की था। बात है, बहुत दुखद की बात है। सब व्यवसायिक वर्ग तो है ही है, लेकिन उधर से ग्रामीण क्षेत्र से जो इधर लोग आते हैं उन लोगों को बहुत दूर लंबा सफर करना पड़ रहा है, लेकिन वो अपना शॉर्टकट रास्ता के कारण रेलवे क्रॉसिंग करके ही आते हैं ताकि हम जल्दी से पहुंच जाए स्कूल या कॉलेज या जिस एनी तरह या से कोई भी बच्चे चीज। जो हैं, छात्र छात्राएं भी और महिलाएं भी, बूढ़ी महिलाएं भी क्रॉस रोगी कर है, रही हैं, रोगी मजबूरी है। में। मजबूरी बस ये लोग सभी आदमी ट्रैक पार करके ही आते हैं। तो इसके लिए क्या व्यवसायी वर्ग कुछ सोच रहा है कि कुछ किया जाए, बात कुछ किया जाएगा? कि हम लोग तो चाहते हैं कि बात करें। तो आते हैं आर.के. सिंह हमेशा रोज आ रहे हैं। पिछली बार सर बात किया गया कई था, बार यहाँ पर हड़ताल भी हुआ, लेकिन घेराव भी आज हुआ, दौरान- कोई फायदा नहीं कोई हुआ। फायदा नहीं हुआ, घेराव भी हुआ। तो अब की बार जो 2024 चुनाव है उसमें कुछ चुनाव मतलब के जनता पहले- तो आक्रोशित। हाँ बिल्कुल। जनता तो आक्रोशित ही है, जिसको तकलीफ होगा वो आक्रोशित होगा। तकलीफ हमको है तो हमको कोई आक्रोशित नहीं रोगी भी होंगे। ग्रामीण चुनाव क्षेत्र पर से भी आ रहा असर है। पड़ेगा क्या? दम पड़ेगा। पड़ेगा। पूरा संस्कृत ग्रामीण क्षेत्र से जो भी अगर इनकेस रात दिन रोगी पेशेंट को जल्दीबाजी हॉस्पिटल पहुंचना है, उनको आने में बहुत असुविधा और असमर्थ है, वो क्या करे? इसमें संजय जी, आप जाती तो है। लगे रहते हैं हमेशा जो भी हो, लेकिन आप क्या बात करेंगे इस संदर्भ में? अरे क्योंकि सांसद महोदय से हम रोज मिले आ रहे हैं, रोज वो और पहुंच डीएम रहे साहब से भी हम मिले थे और इस मध्य में हमने बात रखा था डीएम साहब से भी, और फिर डीएम साहब से मिलकर और सांसद महोदय से मिलकर हम बात रखेंगे। हमारे सांसद महोदय से पूर्ण आशा है, विश्वास है कि इलेक्शन के पहले ये यहाँ के जनता का जो असुविधा है इसको पूरा किया जाएगा। पूर्ण का निर्माण जल्द से जल्द हो। और हम समझ रहे हैं कि इसका निर्माण, मेरे सांसद महोदय तो काफी प्रगतिशील है और थोड़ा सा ध्यान उनका इधर नहीं आया है। अभी तो अनेकों पुल का भी सिन्हा, कल ही परसों सिन्हा तरफ हुआ है और इस पर भी उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और मिलकर उनसे हम लोग बात करेंगे। एक यहाँ का व्यवसायियों का कमेटी बना के हम ठीक। आर.के. सिंह महोदय से जो मिलेंगे। प्रतिदिन वो आ रहे हैं। हाँ, तो देखिए, जिस तरह से आपने सुना कि जो ये व्यवसायियों की मांगे थी, जो बातें थी, वो सीधे तौर पर हम आपको दिखाना चाहेंगे लोग कैसे पार करते हैं गुमटी। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं पूर्वी रेलवे गुमटी से। तो ये किस तरह से यहाँ से नज़ारा जो हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए लोग, ये लोग क्रॉस कर रहा है, किस तरह से वहाँ साइकिल से भी लोग जो हैं देख सकते हैं। तो ये पुल को बनना चाहिए था, रुक गया काम, क्यों रुक गया ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अब आवाज़ें जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आएगी आवाज़ उठाई जाएगी विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, विभिन्न पार्टी के जो लोग हैं।